Today I will teach you the next paragraph of the lesson My Struggle for Education. Finally the great day came. लेखक का कहना है कि अंत में उसके लिए वो महान दिन आया। एंड आई स्टार्टेड फॉर हैम्पटन, और लेखक अपनी यात्रा हैम्पटन के लिए शुरू कर दिया। आई हैड मनली ए स्मॉल चीप साइकिल, लेखक के पास एक छोटा सा झोला था या बैग था, ऐसा बैग जो कंधे पर लटका के लोग चलते हैं। दैट कंटेंट द फ्यू आर्टिकल्स ऑफ क्लॉथिंग आई कुड गेट, उसमें लेखक कुछ कपड़े रखे हुए था जो कपड़ा कि उसको घर से मिल सकता था। माई मदर एट द टाइम वॉज रेदर वीक एंड ब्रोकन इन हेल्थ, लेखक का कहना है कि उस समय जब मैं अपनी यात्रा शुरू किया तो जो है मेरी माँ बहुत कमज़ोर थी और इसका स्वास्थ्य जो है बिगड़ा था। आई हार्डली एक्सपेक्टेड टू सी हर अगेन, इसलिए लेखक अपनी माँ से दोबारा मिलने का बड़ी मुश्किल से आशा कर पाया। एंड दस आवर पार्टिंग वाज ऑल द मोर सैड, इस प्रकार लेखक का घर से अलग होना एक दुखों से भरा हुआ था। सी हाउ एवर वाज वेरी ब्रेव थ्रू इट ऑल, लेकिन लेखक का कहना है कि ऐसी परिस्थितियों में भी लेखक की माँ जो है बड़े ही बहादुर दिल की थी। नाउ आई विल टेल यू द मीनिंग इनटू इंग्लिश। Here in this passage, the writer tells us that at last he got the permission of his mother to go to Hampton. The writer had few clothes which he contained in his small satchel. At the time of departing from the house, the mother of the writer was ill and her health was broken. That's why the writer scarcely hoped, the writer scarcely expected that after returning from Hampton Institute, he would be able to see his mother again. In this way, the departure of the writer from the house was somewhat full with sorrow and painful. In spite of all these difficulties, in spite of physical broken health, the mother of the writer was really a woman of brave soul, a courageous woman. Now, the next paragraph. The distance from Malden to Hampton is about 500 miles. लेखक का कहना है कि मैल्डन शहर से हैम्पटन की दूरी लगभग 500 मील है। बाय वॉकिंग, पैदल चलते हुए, बेगिंग राइड्स बोथ इन वैगन्स एंड कार्स, गाड़ी में और घोड़े से खींचे जाने वाले तागे में अन्य विनय करके यात्रा करते हुए, आफ्टर ए नंबर ऑफ डेज मीन्स कई दिनों के पश्चात, आई रीच द सिटी ऑफ रिकमंड वर्जीनिया, मैं रिकमंड शहर के वर्जीनिया में पहुंचा। आई रीच द सिटी ऑफ रिकमंड वर्जीनिया, मैं वर्जीनिया के रिकमंड शहर में पहुंचा। अबाउट 82 माइल्स फ्रॉम हैम्पटन, जो कि हैम्पटन से लगभग 82 मील दूर है। When I reached there, जब मैं वहाँ पहुँचा, टायर्ड, हंग्री एंड डर्टी, मैं थका हुआ था, भूखा था, मेरे कपड़े गंदे हो चुके थे। इट वॉज लेट इन द नाइट, और रात भी जो है काफ़ी बीत चुकी थी। नाउ एक्सप्लेनेशन इन टू इंग्लिश। Here the writer tells us that the distance between
Malden and Hampton is near about 500 miles. As we know that writer had no sufficient money for his traveling expenditure. That's why by walking on foot, requesting to ride in wagons and horse-driven carts, facing many difficulties, after so many days, the writer reached the city Richmond of Virginia, which is near about 82 miles away from Hampton. Again the writer tells us when he reached there, he was completely tired, physically exhausted, he was very hungry, and due to the traveled stain, his clothes had become dirty. It was the time of night that had passed so much. That to say, it was the late period of the night. Now the next paragraph. I had never been in a large city. लेखक का कहना है मैं कभी भी किसी बड़े शहर में नहीं गया था. एंड दिस रेदर एडिड टू माई मिजरी. इस बात ने मेरी परेशानी को जो है और भी बढ़ा दिया. When I reached Richmond, जब मैं रिकमंड शहर पहुंचा, आई वॉज कम्प्लीटली आउट ऑफ मनी. मेरे पैसे जो थे पूर्ण रूप से समाप्त हो चुके थे. आई हैड नॉट ए सिंगल एक्वेंटेंस इन द प्लेस. उस स्थान पे हमारा एक भी परिचित व्यक्ति नहीं था, कोई जान पहचाने वाला नहीं था. एंड बीइंग अनयूज्ड टू सिटी वेज, शहर के रास्तों का कभी उपयोग न करने के कारण आई डिड नॉट नो वेयर टू गो. मैं ये समझ ही नहीं पाया, जान नहीं पाया कि अब मैं कहाँ पे जाऊँ. वेयर टू गो. आफ्टर दैट आई आस्क्ड एट सेवरल प्लेसेस फॉर लॉजिंग. लेखक का कहना है मैं कई स्थानों पे रुकने के लिए पूछा, लॉजिंग करने के लिए, लॉज में ठहरने के लिए जो है मैंने कई स्थानों पे पूछ डाला. बट दे ऑल वांटेड मनी. लेकिन वे सब पैसा चाहते थे. एंड दैट वाज विच आई डिड नॉट है. और पैसा ही एक ऐसी चीज़ है, ऐसी वस्तु है जो कि मेरे पास जो है नहीं थी. नोइंग नथिंग इज बेटर टू डू आई वॉक द स्ट्रीट्स. जब मुझे कोई अच्छा रास्ता नहीं सूझा, कोई नया तरीका नहीं मालूम हो पाया, तो मैं जो है गलियों में भटकता रहा. नाउ द एक्सप्लेनेशन इनटू इंग्लिश. He had never gone in any big city in his life. So when he reached in big city Richmond, it created disturbance in his mind. He found there that his pockets were empty. It means he had no money at all. And in Richmond city, he had not any single familiar figure. He had never used the streets of the city. That's why he could not decide where to go in this unknown place. The writer wanted for lodging, but the main problem is that wherever he went to the owner of lodging, all of them wanted money. And the main problem is that the writer had no money. When he could not decide any better plan, any better way, any convenience way to pass the time, he continued to walk in the unknown streets of Richmond city. Now the next paragraph. I must have walked the streets till after midnight. लेखक का कहना है कि मैं लगभग
आधी रात तक गलियों में भटकता रहा। एट लास्ट आई बिकेम सो एग्जॉस्टेड, अंत में मैं शारीरिक रूप से इतना थक गया दैट आई कुड वॉक नो लॉन्गर, अब मैं और अधिक नहीं चल सकता था। आई वॉज टायर्ड, आई वॉज हंग्री, आई वॉज एवरीथिंग बट डिस्करेज। लेखक का कहना है मैं थका हुआ था, मैं भूखा था और हर ढंग से मैं परेशान था। अनेकों प्रकार की परेशानियां मेरे दिल मन में रन कर रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद मैं अपना हिम्मत नहीं हारा, मैं अपना साहस नहीं छोड़ा। जस्ट अबाउट द टाइम व्हेन आई रीच एक्सट्रीम फिजिकल एग्जॉशन, ठीक उस समय जब शारीरिक ढंग से मैं पूर्ण रूप से जो है थक गया, आई केम अपॉन पोर्शन ऑफ स्ट्रीट, मैं गली के एक भाग पे आया, एक हिस्से पे पहुंचा। हियर द ब्रॉड साइड वॉक वॉज कंसिडरेबली एलिवेटेड, जहाँ पे चौड़ा सा फुटपाथ बहुत ऊंचाई पे जो है उठा हुआ था। आई वेटेड फॉर ए फ्यू मिनट्स, मैं कुछ मिनट तक इंतज़ार किया। टिल आई वॉज श्योर दैट नो पासर्स बाई कुड सी मी, और जब इस बात से निश्चित हो गया कि कोई भी इधर से गुजरने वाला व्यक्ति मुझे नहीं देख सकता, देन क्रिप्ट अंडर द साइड वॉक, तब मैं फुटपाथ के नीचे पेट के बल रेंगते हुए गया। एंड ले फॉर द नाइट ऑन द ग्राउंड, और पूरी रात भर जमीन पे जो है लेटता रहा। विथ माई सैचल ऑफ क्लॉथिंग फॉर पिलो, और कपड़े का रखने का मेरा जो एक छोटा सा थैला था, एक झोला था, उसे मैं तकिए के रूप में जो है उपयोग में लाया। नियरली ऑल नाइट आई कुड हियर द ट्रैम्प ऑफ फीट ओवर माई हेड, लगभग पूरी रात मैं लोगों के आने जाने से उठने वाले पैरों की आवाज़ को जो है सुनता रहा। इस तरह से हमको ये सोचना है गंभीरता से कि शिक्षा प्राप्त के लिए लेखक ने जो है कितना प्रयत्न किया। ये हमको एक प्रकार का एजुकेशन एक सबक देता है कि हमको भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए हर प्रकार की मुसीबतों का सामना करना चाहिए। नाउ आई वांट टू एक्सप्लेन इट इनटू इंग्लिश। Here the writer tells us that he had walked in the streets near about midnight. At last, when he became physically tired, physically exhausted, he could walk no more. He had no strength, no power, no energy to walk more. The writer was completely tired. He was hungry as he had not eaten food for a number of days due to the lack of money. He was puzzled in every way, but he did not lose his heart. He did not lose his courage. When the writer was completely tired, physically he was unable to do any work, he had lost his energy, he reached near the part of his street where the broad footpath was reached. There the writer stopped for some time and he waited that this place was suitable place for him or not. When he noticed that, when he felt that no passers-by from this path could see him, he crept by stomach under the sidewalk, and throughout the whole night he slept on the ground. He used his
satchel of clothing as a pillow. Again, the writer tells us that whole night he heard the sound of footpath of the people who were passing through the way. That's all.